भाग 2 आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा की दृष्टि। नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथासार संस्कृति संवाद में। यह वह मंच है जहां भारतीय संस्कृति, दर्शन और विज्ञान के दिव्य सूत्रों को हम आज के युग की भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमारे उपवास श्रृंखला के प्रथम भाग में आपने जाना कि उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर समीपता की साधना है। आज हम इस श्रृंखला के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम समझेंगे आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा की दृष्टि से उपवास का रहस्य। प्रस्तावना: जब उपवास बन गया चिकित्सा का अंग। भारतीय सभ्यता में चिकित्सा केवल शरीर तक सीमित नहीं रही। यह आत्मा, मन और शरीर, इन तीनों का समन्वित विज्ञान है। आयुर्वेद ने सदैव कहा है कि रोग केवल शरीर में नहीं, बल्कि जीवन की असंतुलित प्रवृत्तियों में जन्म लेता है। और जब इन प्रवृत्तियों में संतुलन लाने की बात आती है, तो उपवास का नाम प्रथम आता है। चरक संहिता में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि लघ्वशनम बलं पुष्णाति गुरुष्ट व्याधिमाभेत, अर्थात अल्प भोजन से बल बढ़ता है, जबकि अत्यधिक भोजन रोगों को आमंत्रित करता है। इस एक पंक्ति में छिपा है संपूर्ण उपवास का आयुर्वेदिक रहस्य। प्राचीन भारतीय चिकित्सा का आधार अग्नि और संतुलन का सिद्धांत। आयुर्वेद में अग्नि को जीवन का मूल कहा गया है। यह अग्नि केवल जठराग्नि नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो शरीर के प्रत्येक कोश में ऊर्जा का संचार करती है। चरक ने कहा है, अग्निः सर्वभूतानां शरीरस्थः परिपालेत, अर्थात यह अग्नि ही शरीर का पोषण करती है, और जब यह मंद पड़ती है तब शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति अत्यधिक भोजन करता है या बिना पाचन के पुनः भोजन ग्रहण करता है तो यह अग्नि बोझिल हो जाती है। परंतु जब उपवास किया जाता है तो यह अग्नि पुनः प्रज्वलित होती है। शरीर में संचित आम अवशिष्ट विषाक्त तत्व जलते हैं और शरीर अपने वास्तविक संतुलन की ओर लौटने लगता है। इसीलिए आयुर्वेद ने उपवास को कहा है, उपवासो ही पापाना शमन स्यात् शरीरिणा, अर्थात उपवास शरीर के पाप अर्थात रोग दोषों का शमन करता है। चरक संहिता और उपवास का औषधीय स्वरूप। आयुर्वेद में औषधि का अर्थ केवल जड़ी बूटी नहीं, बल्कि हर वह आचरण जो शरीर को संतुलित करे। चरक संहिता में उपवास को रोग निवारक औषधियों में सम्मिलित किया गया है। चरक कहते हैं कि जब रोग का मूल अतिभोजन, अपक्वाहार या मल संचय हो, तब उपवास सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है, क्योंकि उपवास शरीर को वह अवसर देता है जिसमें वह स्वयं अपना उपचार करता है। आयुर्वेद इस स्वाभाविक उपचार शक्ति को कहता है स्वभावोपक्रम, अर्थात शरीर स्वयं अपने संतुलन को पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता है, और उपवास उस क्षमता को सक्रिय कर देता है। सुश्रुत संहिता में उपवास शल्य चिकित्सा से पहले का शुद्धिकर्म। सुश्रुत संहिता, जो प्राचीन भारत की शल्य चिकित्सा का महान ग्रंथ है, उसमें भी उपवास को प्रमुख स्थान प्राप्त है। सुश्रुत कहते हैं कि शल्यक्रिया से पूर्व शरीर को शुद्ध करना आवश्यक है। इसके लिए उपवास और स्नेहन दोनों का उपयोग किया जाता है। वे कहते हैं, अशुद्ध कायस्य क्रिया न सफलः स्यात्, अर्थात अशुद्ध शरीर पर की गई चिकित्सा निष्फल हो जाती है। इसलिए शल्यक्रिया से पहले उपवास द्वारा शरीर के दोषों को स्थिर किया जाता है। यह विचार आज भी आधुनिक चिकित्सा में जीवित है, जहां सर्जरी से पहले रोगी को फास्टिंग करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि शरीर की प्रक्रियाएं स्वच्छ और नियंत्रित रहें। यह वही ज्ञान है जो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व दिया था। उपवास के चिकित्सीय नियम। मेडिकल प्रिंसिपल्स ऑफ उपवास। आयुर्वेद उपवास को किसी कठोर तपस्या की तरह नहीं, बल्कि शरीर की प्रकृति, आयु, ऋतु और रोग की दशा के अनुसार अनुकूल चिकित्सा के रूप में देखता है। चरक संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि उपवास प्रकृति विशेषानुसार होना चाहिए। वात प्रकृति वाले व्यक्ति को दीर्घ उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में शुष्कता बढ़ती है और जोड़ों में पीड़ा उत्पन्न होती है।
पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को मध्यम उपवास करना चाहिए और आवश्यकता होने पर जल, छाछ या शीतल द्रव का सेवन करते रहना चाहिए, जिससे अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित न हो। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए उपवास सबसे लाभदायक माना गया है, क्योंकि यह उनके भीतर संचित कफ और आलस्य को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त चरक ने यह भी कहा है कि उपवास सप्ताह में एक बार किया जाना चाहिए, ताकि शरीर की अग्नि पुनः संतुलित बनी रहे और विषाक्तता का संचय न हो। कब उपवास उपयोगी है और कब वर्जित? आयुर्वेदिक दृष्टि से उपवास की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कब, कितना और किस उद्देश्य से किया जा रहा है। उपवास उपयोगी होता है जब शरीर में भारीपन, जड़ता या आलस्य महसूस हो, जब पाचन मंद हो और अन्न बिना पचे रह जाता हो, जब सिरदर्द, त्वचा रोग या ज्वर जैसे लक्षण प्रकट हों, जब मानसिक चंचलता या अशांति बढ़ जाए। किंतु उपवास वर्जित है जब व्यक्ति अत्यधिक दुर्बल या कुपोषित हो, जब रोगी को अधिक बुखार, रक्ताल्पता या वायुजन्य पीड़ा हो। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के लिए दीर्घ उपवास वर्जित है। बच्चों और वृद्धों को केवल हल्के या आंशिक उपवास का ही अनुमोदन है। सुश्रुत संहिता में चेतावनी दी गई है, अतियोगो ही विपर्ययो, अर्थात किसी भी श्रेष्ठ कार्य का अतिप्रयोग हानिकर होता है। उपवास भी संयम से किया जाए तो अमृत समान है, परंतु अत्यधिक किया जाए तो विष के समान परिणाम दे सकता है। उपवास और मनोशारीरिक शुद्धि का गहरा संबंध। आयुर्वेद में मन और शरीर को एक ही रथ के दो पहिए कहा गया है। जब शरीर हल्का होता है तो मन भी प्रसन्न होता है। उपवास के दौरान जो मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है, वह ध्यान और स्मरण की दिशा में पहला कदम है। चरक ने लिखा है, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, अर्थात जब आत्मा, इंद्रिया और मन प्रसन्न हो तभी स्वास्थ्य कहा जाता है। इसलिए उपवास केवल चिकित्सा नहीं बल्कि स्वास्थ्य का दर्शन है। आज जब आधुनिक विज्ञान डिटॉक्सिफिकेशन की बात करता है, तो वह उसी प्रक्रिया का आधुनिक रूप है जिसे हमारे ऋषियों ने उपवास के माध्यम से समझाया था। आयुर्वेदिक दृष्टि से उपवास के विविध रूप। आयुर्वेद में उपवास के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे निर्जल उपवास, पूर्ण उपवास जिसमें केवल मन, वाणी और कर्म की साधना की जाती है। फलाहार उपवास जिसमें फल, दूध या जल जैसे सात्विक पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। फलेनाहार उपवास आयुर्वेदिक दृष्टि से यह सबसे संतुलित रूप है, क्योंकि इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है परंतु पाचन तंत्र को विश्राम भी मिलता है। कालानुसार उपवास ऋतु के अनुसार किया गया उपवास, जैसे ग्रीष्म ऋतु में हल्का और वर्षा ऋतु में अधिक नियंत्रित उपवास। चरक का मानना था कि प्रत्येक ऋतु में उपवास की पद्धति अलग होनी चाहिए, क्योंकि शरीर का दोष संतुलन ऋतु के अनुसार परिवर्तित होता है। उपवास आत्मिक ध्यान और चिकित्सीय साधना का संगम। भारतीय चिंतन ने उपवास को सदैव द्विआयामी दृष्टि से देखा। एक ओर यह आध्यात्मिक तपस्या है और दूसरी ओर यह शरीर की चिकित्सा। जब साधक उपवास करता है तो वह अपने भीतर की अग्नि को जागृत करता है, जो न केवल अन्न को पचाती है बल्कि वासनाओं और नकारात्मक विचारों को भी भस्म करती है। यह अग्नि ही ज्ञानाग्नि बनकर आत्मा को प्रकाशमान करती है। चरक संहिता कहती है, ज्ञानाग्निना दह्यते कर्म सर्वं ज्ञानी प्लवते पापात्, अर्थात जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो सभी पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए उपवास शरीर की शुद्धि का नहीं बल्कि आत्मा की जागृति का भी साधन है। समापन उपवास शरीर, मन और आत्मा की एकात्म साधना। इस प्रकार देखा जाए तो उपवास केवल भोजन त्याग नहीं बल्कि जीवन को पुनः संतुलित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। चरक और सुश्रुत जैसे आचार्यों ने इसे रोग निवारण की औषधि बताया, तो ऋषि मुनियों ने इसे आत्मा की साधना का साधन माना। दोनों ही दृष्टियां एक ही दिशा में जाती हैं।
शुद्धि, संयम और समरसता। उपवास हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्थिर। यह आत्मसंयम की वह कला है जो मनुष्य को भीतर से शुद्ध और बाहर से तेजस्वी बनाती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि उपवास कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अंग बना और क्यों इसे परिवार, संस्कार और एकता का प्रतीक माना गया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ @कथासार संस्कृति संवाद पर, जहां हर कथा में बसता है हमारी संस्कृति का सार। धन्यवाद।